जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल हम देख रहे थे माटी धरती माँ से कह रही है कि गुणों को पाकर के क्या मैं विनम्र बन पाऊंगी, क्योंकि विनय के बिना शिष्य नहीं होता और विनय के बिना मोक्ष मार्ग नहीं चलता। विनय ही मोक्ष का द्वार है। विनय के बिना मोक्ष का द्वार खुलता नहीं। नियम है तो जितना झुककर चलता है उतना आगे बढ़ता है, जितना अकड़ता है वो पीछे पड़ता चला जाता है। झुककर चलने में फायदा है, विनयवान बनने में फायदा है। विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय प्राप्त होती है। यदि विनय प्राप्त नहीं हुई तो समझो आपको विद्या प्राप्त नहीं, ज्ञान आपके पास नहीं। ये थर्मामीटर है, विद्या का ज्ञान प्राप्ति का थर्मामीटर है कि हम झुककर चलते हैं, विनयवान हैं, हमारा अहंकार कम हुआ है। एक अज्ञानी जीव को अपने ज्ञान का अहंकार तो होता है। एक अज्ञानी जीव को अपना ज्ञान का तो अहंकार होता है, पर अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता। जिसे अहंकार का ज्ञान हो जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। उसे इतना ज्ञान हो जाए कि हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, क्रोध आ रहा है, समझो उस समय हमारे पास ज्ञानी बना है। आचार्य कुंद देव कहते हैं क्रोध को जानना महत्वपूर्ण नहीं है, क्रोध को त्यागना महत्वपूर्ण है। अहंकार को जानना महत्वपूर्ण नहीं है, अहंकार का त्याग करना महत्वपूर्ण है। हम ज्ञानी तब बनेंगे जब क्रोध नहीं करेंगे।
हम ज्ञानी जब बनेंगे जब अहंकार नहीं करेंगे। यदि अहंकार और क्रोध जो कहते हैं तो हमारा ज्ञान प्राप्त करना निरर्थक है। सुने ना, उस ज्ञान से हमें कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं। भोजन करने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है, वैसे ज्ञान आने से अहंकार मिटना चाहिए, मिटता ही है। अहंकार नहीं मिटा, कहते हैं शास्त्र पढ़ नहीं मिटी कसाई। शास्त्र पढ़ करके ही कसाई नहीं मिटती। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया समझो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कसाई जो की त्यों मौजूद है। उन कसाइयों को दूर करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पर कह रहे कि मैं गुणवान तो बनूं पर अहंकार मेरे को ना छुए, ऐसी कुछ कृपा आपकी हो जाए, मैं अवनत हो जाऊं, झुक करके चलने लगूं, क्योंकि सारे के सारे गुण तो विनय में ही है। जो सारे गुणों को खींचकर अपने पास ला दे उसी का नाम तो विनय है। विद्या विनयवान को ही प्राप्त होती है, अहंकारी को विद्या प्राप्त नहीं होती। आपने देखा होगा अहंकारी का कोई गुरु नहीं होता, जिसका गुरु होता है कोई अहंकारी नहीं होता। रावण का कोई गुरु था क्या? रावण किसी की सुनता था क्या? किसी की मानता था क्या? नहीं, क्योंकि अहंकारी किसी को स्वीकार भी नहीं कर सकता और कुछ सीख भी नहीं सकता। लिख लो, अहंकार की एक तासीर होती है, ना वह किसी को स्वीकार करता है और ना वह किसी से सीखता है। सीखने नहीं देता वो, यह अहंकार की तासीर है। न किसी को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि हमसे बड़े हैं या गुरु हैं, स्वीकार नहीं करता और उनसे कुछ सीखता भी नहीं। और विनयवान स्वीकार भी करता है और सीखता भी है। राम के जीवन में गुरु थे, इसलिए आज राम का नाम सब लेना चाहते हैं। रावण के जीवन में कोई गुरु नहीं था, इसलिए कोई रावण का नाम लेना पसंद नहीं। हमें समझना है, गुण प्राप्त करने से पहले एक गुण को प्राप्त कर लो, विनय गुण को। सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। तो यदि विनय गुण नहीं है तो कुछ भी आपके पास आ जाए तो वो काम करने वाला नहीं है, सम्मान नहीं मिलता। विनयवान को हमेशा सम्मान मिलता है। अच्छा ये बताओ, जिसका सम्मान किया जाता है उसे झुकना पड़ता है कि जो सम्मान करता है उसे झुकना पड़ता है? अर्थात विनयवान तो सम्मान करता है, तो विनयवान के सामने झुकना पड़ता कि नहीं झुकना पड़ता? बोलो ना, झुकना पड़ता है। और बरमाला डालते हैं तब भी झुकना पड़ता है। यदि नहीं झुके तो फेंक देती है ऐसी माला, तो नीचे कर देता। बोलो, बिना झुके बरमाला भी नहीं, बिना झुके सम्मान भी नहीं, तो बिना झुके आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? बिना झुके बरमाला नहीं, बिना झुके सम्मान की माला नहीं, तो बिना झुके मोक्ष मार्ग का ज्ञान कैसे मिल सकता है? अर्थात नहीं मिल सकता। मोक्ष मार्ग का ज्ञान पाने के लिए आपको झुकना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुण हमारे अंदर आ सकते हैं, अहंकार गुणों को प्रवेश नहीं देने देता और विनय अवगुणों को प्रवेश नहीं देने देता। अब आपके ऊपर आधारित है कि आप क्या चाहते हैं। विनय चाहते हैं कि अहंकार चाहते हैं? मिट्टी तो चाह रही है कि मेरा अहंकार समाप्त हो। ये सब बातें उसने कह दी, ये भी कह दिया कुछ उपाय करो माँ, कुछ अपाय हरो माँ, मुझे कोई रास्ता बताओ और मेरे दुख को थोड़ा सा कम करो। प्रश्न नंबर 5, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। और सुनो, विलंब मत करो, पद दो पथ दो पाथे मिलो माँ। कितनी चीजें मांगी?
तीन चीजें, पद, पथ, पाथे विदुमा। ये तीन चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। वह कह रही है हमें और कुछ नहीं चाहिए, मात्र तीन चीजें चाहिए। तीन चीजें आप मेरे लिए दे दीजिएगा। और कौन सी तीन चीजें हैं? पथ, पद, पथ और पाथे। इन तीन चीजों के साथ मेरा पूरा का पूरा जीवन अच्छा बन जाएगा। मेरा जीवन पद से पावन बन जाएगा। क्या सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? माँ, मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांग रही हूं, शीघ्रता करो। पद माने चरण दो। लेना, जिस चरण से हम उन्नति के पथ पर बढ़ सकें। पथ माने रास्ता दो, और पाथे माने नाश्ता, यानी कुछ सूत्र दो। क्या दो? तीन चीजें हो गई। चरण दीजिएगा, रास्ता बता दीजिएगा, और कुछ सूत्र दे दीजिएगा। समझ गए? ये तीन चीजें चाहिए हमारे, और कुछ नहीं चाहिए। इन तीन चीजों के माध्यम से हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। चरण, रास्ता और सूत्र, ये तीन चीजें प्राप्त हो जाएंगी तो निश्चित रूप से हम मोक्ष मार्ग पर उन्नति कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। हमें तीनों चीजों की कामना है और कोई चीज नहीं चाहिए। समझ गए ना? इसे हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य ही कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य प्रदान करिएगा, ताकि हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सके। हमें मात्र आप पर विश्वास है, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आप पर विश्वास क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुनने वाला नहीं है, ये आप ही सुनने वाले हैं। मुझे पता है यहाँ पर दिखने में सब एक से लगते हैं, बोलो ना। हर शक्ल आदमी की होती है, हर शक्ल, अच्छे सुनना जरा, हर शक्ल आदमी की होती है, पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। अभी तो अधूरी बात हो गई, पूरी सुन लो। हर शक्ल आदमी की होती है, पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। बातें सबसे होती हैं, पर भरोसा सब पर नहीं होता। हर शक्ल कैसी होती है? आदमी की दिख रही है, और हर शक्ल में आदमी मिल जाए कोई जरूरी नहीं। सुने आप लोग, जैसे वर्तमान में बहुत सारे भेष हैं, पर साधु मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, हर जगह साधु का भेष मिल जाएगा, पर साधु का मिलना बहुत कठिन है। तो हर शक्ल आदमी की होती है, हर शक्ल में आदमी नहीं होता, और बातें सबसे होती हैं, पर भरोसा सब पर नहीं होता। ऐसे आप लोग बातें तो सबसे करना, पर भरोसा हर किसी पर मत करना। ये संसार भरोसे के लायक नहीं है। समझ लेना कि हमें बात तो करना है, पर भरोसा नहीं करना। और कोई भी व्यक्ति संसार में अपने अंदर की बात समझता नहीं। अपन कुछ बात करो तो समझाने लगता है, समझने के लिए कोई तैयारी नहीं है। मिट्टी कह रही मेरी बात को, मेरी पीड़ा को समझने कोई तैयार नहीं है। कौन मिलता है समझने वाला दुनिया में? समझा करके लोग निकल जाया करते हैं। क्या करते हैं? समझा कर निकल जाते हैं। हमारी पीड़ा क्या है समझने वाला कोई नहीं है। मात्र एक गुरु है जो हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं, बाकी संसार में कोई समझने वाला नहीं। इसलिए धरती माँ, हम तुम्हारे पास आए हैं ताकि आप मेरी पीड़ा को समझ सको और मुझे सही सही रास्ता बता सको, क्योंकि मैं तो इस संसार में भटका हुआ हूँ। तो आचार्य कहते हैं, पवरण जिनमग्गे, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में उपकरण यदि कोई है तो जद जाह रूपम,
यथाजात रूप जो है वह क्या है, एक उपकरण के रूप में है। दूसरा यदि कोई है तो कहते हैं कि गुरु वैनम्पी, गुरु के वचन मोक्ष मार्ग में उपकरण है। क्या है? उपकरण है। सुने ना? और सुत्तज्जयनम, और सूत्र का अध्ययन, गुरु के वचन सूत्र का अध्ययन और यथाजात रूप, ये क्या है बंधुओं? उपकरण है मोक्ष मार्ग में। इसके माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। आप लोग चाहो तो गुरु के वचन को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकते हो। जैसे पिच्छिका और कमंडल एक उपकरण होते हैं, वैसे गुरु के वचन भी उपकरण के रूप में होते हैं। इसलिए पाथे का अर्थ ही है नास्ता। नास्ता का अर्थ है गुरु के वचन सूत्र, हमें कुछ दे दो जो काम में आए। जैसे आप एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहते हैं और आपका होटल के खाने का त्याग है, तो आप क्या ले जाएंगे साथ में? नाश्ता। और कोरोना काल में तो सबको ले जाएंगे, क्योंकि भरोसा नहीं किस होटल का किस घर का कैसा है। बहुत सारे लोग आते हैं अभी भी बाहर से दर्शन करने, तो अपना डिब्बा लेकर आते हैं। बोले क्यों? बोले कोरोना काल। इसलिए हम इस वायरस से बचने के लिए, कोरोना के वायरस से बचने के लिए स्वयं घर से ही नाश्ता बनाकर लाते हैं। देखो, जब आपको एक दिन को बाहर जाना हो तो आप नाश्ता लेकर के जाते हो, तो आपको तो जीवन भर मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है। इसलिए गुरु के वचन रूपी नाश्ता लेकर के ही चलना। गुरु के वचन मील के पत्थर होते हैं, जो हमारे लिए क्या बताते हैं? रास्ता बताते हैं। साइन बोर्ड के समान होते हैं, जहाँ कहीं भटकने लगे तो बताते अंधा मोड़ है कि मोड़ा अंधा है, अंधा मोड़ है कि मोड़ा अंधा है? मोड़ कभी अंधा नहीं होता, चलाने वाला मोड़ा अंधा होता है, फिर भी लिख दिया जाता है अंधा मोड़ है, ताकि आप सावधानी रख करके आगे बढ़ सके। ये आपके लिए पल पल शिक्षा, गुरु की एक एक वचन याद आते हैं। आपको संस्मरण सुना दूं? सुना रहे तो गुरु के वचन कैसे हैं? पथरिया पंचकर्णक हुआ, सागर के बाद आचसी पथरिया पहुंचे थे। सुने आप लोग की 2007 की बात है, और वहां पर पंचकर्ण संपन्न हुआ। उस समय अजित सागर जी, कुशलन सागर जी, कुंतु सागर जी और मैं था, 3 महाराज थे। समझ गए कि नहीं? 3 महाराज वहां पर थे। भूमिका जमीन पंचकर्ण की आचार्य भगवंत यहाँ से 18 तारीख को प्रवेश किए पथरिये में। 15 दिन प्रवास मिला, आचार्य का सानिध्य मिला, पंचकर्ण हुआ। तो पंडाल खड़ा रहता था और 5 दिन 6 दिन तक राग रंग रहता था। और जब फेरी हो गई, फेरी होने के बाद वहीं पीछे पंडाल के थोड़ी दूर जाकर के जंगल जाते थे शौच क्रिया के लिए। उस दिन पंडाल के पर्दे वगैरह निकल चुके थे, मात्र ढांचा खड़ा था। हमने आचार्य को कहा, आचार्य जी देखो आज ये कैसा लग रहा है? आचार्य बोले आज ही सही लग रहा है, कल तक तो राग रंग था, ये वैराग्य दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वैराग्य। हमने कहा नहीं आचार्य, आप जिसके पास रहते हैं उसके जीवन में सब मिल जाता है। बोले ये तो राग है। क्या है? ये तो राग है, थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेगा। हम समझ गए थोड़े दिन बाद मतलब संकेत करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं? हाँ, विहार कराने वाले हैं। समझ तो गए थे। फिर हमने कहा जैसे सब कुछ मिल जाता है। बोले नहीं कुंतु, वैराग्य ही जीवन है, इसे हमेशा याद रखो। क्या? वैराग्य ही जीवन है, इसे हमेशा याद रखो। बस वह दिन था कि आज है। जब कभी कोई परिस्थिति आती है, अस्वस्थता आती है, तो आचार्य का वही वचन याद आता है, कुंतु वैराग्य ही जीवन है।
क्या है? वैराग्य के अलावा जीवन है ही नहीं। वैराग्य में भयम। डॉक्टर अभय जी आप लिख सकते हैं, दुनिया में हर जगह भय है, मात्र वैराग्य में ही अभय है। कोई भय नहीं। वैराग्य को संसार में कोई भय नहीं होता। हर जगह भय ही भय है, जहां जाओ वहां। लेकिन जहां वैराग्य आ जाता है, सारा भय समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। वैरागी को जब शरीर की चिंता नहीं, तो भय किस चीज का? कौन सी चीज चली जाएगी, कौन सी लुट जाएगी? शरीर ही मेरा नहीं है। रोग आने पर, शोक आने पर, वियोग आने पर, संकलेश आदि कोई परिणाम का निमित्त आ जाए, उस समय वैराग्य है तो सारा का सारा छट जाता है, समाप्त हो जाता है और आनंद का अनुभव होने लगता है। आप लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं क्योंकि आप रागी हो। यदि आप अपने परिवार के सदस्य को नहीं समझा पा रहे हो, उदास मत होना। पूछो क्यों? जब आदिनाथ भगवान अपने नाती को, मरीचि को नहीं समझा पाए, तो हम किसको समझा सकते हैं? बस अपने आप में रहना सीख लो, आनंद आ जाएगा। अपने आप में रहना सीख लो, किसी को नहीं समझाना। सबकी अपनी अपनी परिणति है। कोई समझने वाला संसार में नहीं है। ना तो दुख को समझता है और न दोष को समझता है। दूसरे के दुख को भी नहीं समझता और अपने दोष को ही नहीं समझता। ये संसारी प्राणी की दशा है। यदि दूसरे के दुख को समझने लगे और अपने दोष को समझने लगे, तो मैं कहता हूँ जल्दी धर्मात्मा बन जाए। लेकिन न दूसरे के दुख को समझता है और न दूसरे के खुद के दोष को समझता है। इसलिए समझाने में व्यर्थ है ये सब। खुद समझ जाओ, ये व्यक्ति समझने वाला नहीं है। लेकिन ये कह रही है धरती में किसके पास जाऊं? धरती से कह रही है मिट्टी में किसके पास जाऊं? इसलिए मां मैं तेरे पास। क्योंकि संसार में सहयोग बहुत महंगी चीज है। क्या? सहयोग बहुत महंगी चीज है। हर किसी से मत मांगना, क्योंकि हर कोई सहयोग नहीं देता, क्योंकि हर एक आदमी दिल का अमीर नहीं होता। हर आदमी दिल का अमीर नहीं होता। सहयोग कौन दे सकता है? मैं लिखता हूं, मैंने लिखा, योगी बनना तो सरल है पर सहयोगी बनना कठिन। क्या? साधु बन जाना फिर भी सरल है, पर एक दूसरे का सहयोग देना बहुत कठिन। बहुत कठिन काम है सहयोग देना, सहज नहीं है। योगी बनना सरल है, मतलब महाराज बनना फिर भी सरल है, पर दूसरे का सहयोगी बनना बहुत कठिन है। पर याद रखना, आप जीवन में एक की भी सहयोगी बन जाओगे तो समझ लेना तुम दूसरे को अपना सहयोगी बना दोगे। नहीं आए समझ में? जैसे आपने किसी का सहयोग आज किया, निश्चित है वक्त आने पर सामने वाला भी आपका सहयोग करेगा। सहयोगी बन गया कि नहीं बन गया? और एक विरोधी तुम्हें तैयार किया, समझ लो आपके हर कार्य का विरोध शुरू हो जाएगा। इसलिए आप किसी का विरोध मत करिएगा, बल्कि हो सके तो उसका सहयोग करिएगा। ये तो ऐसी बात हो गई, असहयोग करके, विरोध करके हम दूसरे का सहयोग मांगे, तो ऐसी बात हो गई कि पेड़ तो बोए बबूल का, पर आम खाना चाहिए। ये पागलपन नहीं तो क्या है? ये अज्ञानता नहीं तो क्या है? क्या काम न करते हो दुनिया से? जो तुम नहीं देना चाहते वो पाना चाहते हो क्या? अरे दुनिया तो खेत की भांति है, जैसा बोगे वैसे काटोगे, जो नहीं बोगे वो कभी नहीं काटोगे। जो दुनिया को दोगे, नफरत से नफरत मिले, मिले प्यार से प्यार। नफरत से नफरत मिले, मिले प्यार से प्यार। जैसा बोया बीज को वैसा फल तैयार। नफरत करोगे, नफरत मिले। प्यार करोगे, प्यार मिलेगा। जैसा बोया बीज को वैसा फल
तैयार। जैसा बीज बोगे वैसा फल तैयार हो जाएगा। ये बात अलग है, फसल अलग अलग होती है। कोई 2 महीने में आ जाती 60 या कोई किसान होगा तो बता सकता है। सोयाबीन आता ना 60 दिन में आता, 90 में बोलते हैं 60 दिन में। कोई 3 महीने में आती है। गन्ने की फसल 1 वर्ष में आती है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? ऐसे आज किया हुआ कर्म कब उदय में आ जाए ये कोई भरोसा नहीं होता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो पड़े हैं वर्षों। वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बोया है तो आपको भोगना ही पड़ेगा, किया है तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये नियति है, इसमें आप कभी भी बच नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मैं हर किसी से निवेदन नहीं कर रही हूँ, हे धरती माँ मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, मुझे क्या दो? बोलो ना, पथ दो पाथे भी दो माँ। ऐसे जब आप आचार्य के पास जाओ तो नमोस्तु करके कहना, हे गुरुवर पद दो पथ दो पाथे भी दो। आचार्य से समझ जाएंगे एक मूक माटी पढ़ करके आ रहे। समझ गए? हाँ, आचार्य जी ने मुझे हाँ और सूत्र का अध्ययन, हाँ सूत्र का अध्ययन, यदि आप सूत्र का अध्ययन करते हैं तो समझ लेना कि आपके लिए ये उपकरण और विनय, वेन्यू 4 उपकरण है। कौन से? विनय भी आए प्रवचन सार में 4 उपकरण बताए। पहला उपकरण यथाजात रूप, दूसरा उपकरण बताया यथाजात रूप समझते हो, दिगंबर मुद्रा, क्योंकि पूर्ण मोक्ष मार्ग दिगंबर मुद्रा धारण करने पर ही होता है। बाकी अधूरा मोक्ष मार्ग, दिगंबर मुद्रा धारण करो तो पूर्ण मोक्ष मार्ग दिखाई देता है। तो यथाजात रूप, गुरु के वचन, विनय और सूत्र का अध्ययन। समझ रहे ना? ये कितने हो गए? 4 उपकरण प्रवचन सार में मुनिराज के लिए बताए हैं, मोक्ष मार्ग के लिए बताए हैं। वही चीज यहाँ पर मांगी जा रही है, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की कहानी यहाँ पर लिखी जा रही है। मिट्टी तो मात्र रूपक है, धरती तो मात्र रूपक है। एक शिष्य गुरु से निवेदन कर रहा है, क्योंकि कहाँ जाए, संसार में कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने एक बार कहा था ना, लोग कहते हैं कि दुनिया में भगवान नजर नहीं आते, पर मैं कहता हूँ जब इस संसार में कुछ भी नजर नहीं आता तो भगवान ही नजर आता है, और कुछ भी नजर नहीं आता। गुरु और भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं, कोई नजर नहीं आते। इसलिए वह ये 3 चीजों की मांग कर रहा है, या अर्थात एक हो रत्नत्रय की मांग कर रहा है। आचार्य जी ने मुझसे कहा था व्रत देते समय कि फाइनल कर लो, फिर देखते, जब तक फाइनल नहीं करोगे तब तक दीक्षा नहीं देंगे। समझ रहे ना? और उस समय में 11th में आया था, बायोलॉजी साइंस से पढ़ रहा था, लेकिन फिर मन चढ़ गया तो आर्ट ले ली। सुने आप लोग की 11th तो कर ली थी, और उसके बाद अब आचार्य ने कहा आपको फाइनल करना है। 7 वर्ष का व्रत मिला था। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का। मतलब हमें एमए फाइनल करना था, हमारी बीए फाइनल हुई, एक पेपर रह गया था। 22 को दीक्षा हुई थी अप्रैल को, 6 मई को एक पेपर पहुंच गया था। सुने आप लोग, फिलॉसफी का था, तो पहला पेपर दे दिया था, दूसरा रह गया था उसी तरह। तो जब दीक्षा का समय आया, सब लोग दीक्षा का श्रीफल भेंट कर रहे थे, तो मैंने भी कर लिया। 21 तारीख की सुबह श्रीफल भेंट किया, चढ़ाया, तो मैंने कहा आचार्य जी हमारी फाइनल हो गई है, आपको फाइनल करना है। ज्यादा शब्द नहीं, जैसे यहाँ कहा ना, पद दो पथ दो पाथे भी दो,
ऐसे आपने कहा था हमारी फाइनल हो गई, अब ये अच्छा हुआ कि उन्होंने पूछा नहीं कि कौन सी फाइनल है, और ये भी नहीं पूछा पेपर हो गए तो फंस जाते। हम भी चतुर थे, आगे हम बोले ही नहीं, बड़ों के सामने जितना कम बोलोगे उतना आनंद आएगा, जितना अधिक बोलोगे उतने हंसो। ना उन्होंने पूछा ना हमने बताया, और बस 1:30-2 बजे मालूम हो गया कोई बात नहीं, आचस ने भी फाइनल कर दी। मात्र 24 घंटे का वक्त मिला था, और ये नहीं कहा था कौन सी दीक्षा दे रहे, सुन ना, उन्होंने इतना ही कहा था जो मैं करूंगा वो सही होगा। मैंने कहा गुरु करे वो सही ना हो, मैं तो कोरे कागज पर दस्तखत कर दी। कौन से कागज पर? कोरे कागज पर। और मालूम क्या कर दिया था? काश मेरा जीवन एक कोरा कागज बन जाए, काश मेरा जीवन एक कोरा कागज बन जाए जिसमें मेरे गुरुवर की तस्वीर हो जाए, जिसमें मेरे गुरुवर की तस्वीर उभार दी तस्वीर, जो जिन मुद्रा उनके पास है उन्होंने वो जिन मुद्रा हमें भी प्रदान कर। यही है कम शब्दों में अपनी बात को रखना, ये महत्वपूर्ण है। एक बात और बता दूं आपको, आवाज में जोर देने की जरूरत नहीं होती, शब्दों में जोर होना चाहिए। जैसे हम प्रवचन करते हैं, आपको आवाज में जोर नहीं देते हैं, शब्दों में जोर होना चाहिए। जब शब्दों में जोर होता है तो ताली बजने में देर नहीं लगती, और ये अपने विनय में और अपने शब्दों में संतुलन है तो गुरु की कृपा बरसते देर नहीं लगती। यदि फैला के बैठ जाता, आचार्य जी आपने हमें एमए के कहा था, तो हमारी बीए हो गई, एक पेपर बचा है, हम दीक्षा चाहते हैं, आचार्य जी कर लो, बाद में देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, हमारी फाइनल हो गई, आपको फाइनल करना है, बात खत्म। ये शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैंने जीवन में देखा आचार्यों से, गुरुओं से सीमित शब्दों में अपनी बात रखने में ही फायदा होता है। कुछ लोग कहते महाराज पहले यहाँ पूरी सुन तो लो, तो कहा महाराज जी फालतू बैठ गए, पूरी सुन है, डुक बात करो, कम शब्दों में करो, अपने काम की बात करो, यहाँ वहाँ की बात करने से कोई फायदा नहीं। ये शिक्षा मिल रही है हमें, गुरु से कितने शब्दों में बात करना चाहिए, आचार्य जी मूक माटी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। जैसे मूक माटी वह मिट्टी माँ इतना बोलती है, विलंब मत करो, पद दो बातें दो माँ, बोलो ना। कम शब्दों में काम चल सकता है तो ज्यादा शब्द बोलने की क्या आवश्यकता है। और एक बात बताऊं, आचार्य वो होते हैं जो शब्दों से ही आपकी भावों को समझ लेते, पकड़ लेते। मैंने आप लोग और आपके चेहरे को देखकर समझ में आ जाता है, फेस रीडिंग लिख सकते हैं आप, आपके पॉइंट कहीं मिलेगा नहीं। भावों की कोई आकृति नहीं होती, भावों की कोई आकृति नहीं होती, लेकिन आपकी आकृति से भाव को पढ़े जा सकते हैं। आपकी आकृति से भावों को पढ़ा जा सकता है। आपका चेहरा बता रहा है आपके अंदर कौन से भाव चल रहे हैं, कौन से भाव नहीं चल रहे हैं। इसलिए गुरु के सामने जाओ तो सोच समझ करके जाना, प्रार्थना करना तो सोच समझ करके, क्योंकि आपके शब्दों में ही सब कुछ रहता है। आप मायाचारी पूर्वक कर रहे हैं, आप अंदर अहंकार है, आप सताए हुए हैं कि बैरागी हैं, सब समझ में आ जाता है। मैं आप लोग नहीं, जो घर गृहस्थी से घबरा जाते हैं वो भी दीक्षा लेने पहुंच जाते हैं, और जो घर गृहस्थी से बैरागी हो जाते हैं वो भी दीक्षा लेने पहुंचते हैं। सब प्रकार के लोग होते हैं, समझे ना। बैरागी भी 3 प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता। कितने प्रकार का बैराग सुना कभी आपने? सुन लो। संसार से वैराग 1, शरीर से वैराग 2, और भोगों से वैराग 3। किसी को संसार से वैराग आता है, दीक्षा लेने चला जाता है,
भोगों शरीर से आता नहीं फिर लौट आता है। किसी को भोगों से तो बैराग आ जाता है पर शरीर से नहीं आता तो लौट आता है। किसी को शरीर से आ गया, भोगों से आ गया पर संसार से नहीं है तो लौट आता है। जब तक तीनों बैराग ना आ जाए तब तक मोक्ष मार्ग सार्थक होता ही नहीं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना होता है। ये गुरु देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके आगे ही परख करके दीक्षा देते हैं, संख्या बढ़ाने के लिए नहीं। क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी के लिए नहीं। इसके लिए क्वालिटी हो, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी वो काम कर देती जो क्वांटिटी बिल्कुल नहीं कर सकती। एक व्यक्ति काफी है मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए, बस बैरागी होना चाहिए। एक बैरागी हजारों को बैरागी बना सकता है, ये क्षमता उसके पास है। जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हजारों को, कुछ घर में रह रहे हैं, कुछ ग्रस्त हैं और कुछ दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण में प्रवृत्त हैं। तो वहां पर ये बात कही जा रही है कि अपनी बात तो रखो पर थोड़ा सा सोच समझ करके रखो, क्योंकि बंधु जहाँ पर आस्था और विश्वास आ जाता है वहाँ पर सब कुछ समर्पण के लिए जीव तैयार हो जाता है, सब कुछ समर्पित कर देता है। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है, दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं। धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में, बहुत दूर भीतर जा जा समाती है। यह सब सुनने के बाद धरती माँ मौन हो जाती है। जैसे एक शिष्य निवेदन करता है तो गुरु भी उस समय क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। यह किस उद्देश्य से आया, क्या इसका उद्देश्य है, इसके पास लालच है या मोक्ष मार्ग की ओर लाभ प्राप्त करना चाहता है, ये सब देख के मौन। दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं। अर्थात अनिमेष माने होता पलक, निमेष माने पलक, अनिमेष माने पलक को झपकाए बिना। पलक होती ना, अनिमेष विलोक नियम, आप लोग बोलते ना, आपके लिए भगवान बिना पलक झपकाए देखते हैं। पलक निमेष माने पलक और अनिमेष माने बिना पलक झपकाए देखना। ऐसे एक दूसरे को देखते हैं, जैसे शिष्य और गुरु एक दूसरे को देखते हैं, ऐसी यहाँ पर धरती और मिट्टी की बात कही जा रही है। धरा की दृष्टि माटी में और माटी की दृष्टि धरा में, अर्थात शिष्य गुरु को देख रहे हैं, गुरु शिष्य को देख रहे हैं। बहुत दूर, बहुत दूर कहाँ, भीतर। दूरगामी सोच, दूर दृष्टि आ जाती है, बहुत दूर तक। ऐसा नहीं कि अभी तुम्हारे पास वैराग्य है और 4 दिन बाद समाप्त हो जाए। अभी आप निवेदन कर रहे हो, बाद में आवेदन करने लगो, फिर दनादन करने लगो। आवेदन निवेदन फिर गड़बड़ हो जाए। इसलिए बहुत दूर तक ले जाते, कहाँ, भीतर जा जा समाती है। अंतरंग को देखने के बाद ही कुछ रंग आता है। अंतरंग में झांकते हैं वो, इसकी कैसी प्रगति। बहुत सारे लोग व्रत लेने जाते हैं और 2-4 वर्ष तक घूमते रहते, तब उनको व्रत मिलता है। व्रत ले लेते हैं तो बहुत वर्ष बीत जाते हैं, दीक्षा होना बड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे ना। हाँ, बहुत अंदर तक जाते हैं गुरु, बहुत दूरगामी सोच लेकर के जाते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है, जिन्हें मैंने अपनाया था उन्होंने मुझे अपना लिया, बहुत बढ़िया। अब दुनिया की मुझे कोई चिंता, अब हमें दुनिया की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझे चाहता है। समझ गए ना। वैसे भी दुनिया से चाह नहीं रखता, सुन रहे ना।
ये दुनिया से कोई चाह नहीं रखता है। मुझे पता है दुनिया हमें क्या देती, वो तो रागी है, हम तो बीतरागी है, उससे हमें कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। वही हमसे कुछ ले ले, धन्य हो जाए उसका जीवन अपने आप ही। हमें क्या मिलने वाला है? बीतरागी को रागी से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। रागी बीतरागी दोनों विपरीत दिशा में है ना। हाँ, दृष्टि दोनों की एक है। वही भी बीतराग पाना चाहता है और ये तो बीतरागता की ओर आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं कि बहुत दूर तक अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है माँ की ओर से। आचार्य श्री जी कुछ नहीं बोलते, या फिर बोलते देखो, क्या बोलते थे? हाँ, ये कौन सा वचन है? अनुभव वचन है। इसमें ना हाँ है और ना ना है। किसी को बुरा ना लगे, अच्छा ना लगे तो क्या ना लगे? बुरा ना लगे। देखो, हाँ कहकर ना कहना ठीक नहीं, ना कहकर हाँ कहना तो फिर भी ठीक है। आचार्य श्री कहते हैं, सुनो साधुओं, साधकों को कभी वचन मत देना, हो सके तो प्रवचन देना। तो ये फंसा लेते, फंसते नहीं है। इसलिए नेहानगर आते आते कभी नहीं कहा नेहानगर जा रहे, बस चल रहे हैं। बोला कहा नहीं, विदिशा ही पहुंच गए वहां महाराज जी, आगे भी देखो हम आगे निकलते हैं। देवन जी की बात करें, दिन के बाद क्या होता है, वहीं रुकते हैं, अभी नहीं। क्यों? कुछ वचन नहीं दे सकते। आचार्य का स्पष्ट कहना है, इन साधकों के सामने वचनबद्ध नहीं होना, वचन नहीं देना। क्या देना? प्रवचन सुनना, क्योंकि तुम असंयमी हो। एक दिन हमने कहा था असंयमी के वचन होते हैं और मुनि महाराज संयमी के प्रवचन होते हैं। इसे प्रवचन ही देना। और एक बार और आपको बहुत बड़ी बात बता दूं, प्रसंग तो नहीं है फिर भी कह देता हूं। जब 2005 19 नवंबर को आचार्य जी ने पुष्पदन सागर जी महाराज हमें जब आज्ञा लेकर के बाहर भेजा तो एक ही बात कही, कुंतु सागर जी समाज में वाद विवाद में मत पढ़ना, अनेकांत और स्यादवाद पढ़ाना। क्या पढ़ाना? अनेकांत और स्यादवाद। इनकी वाद विवाद में नहीं पढ़ना। किसके? समाज के, ये तो अनादिकाल से थे, हैं और रहेंगे। जिसको ये करना है वो यही करेगा। इसलिए आप जो अनेकांत और स्यादवाद को सुनना चाहते हैं, उन्हें अनेकांत और स्यादवाद का कथन करना, ताकि ये लोग मोक्ष मार्ग को समझ सके। तो धीरे धीरे मौन भंग हो रहा है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, आकर के बैठ जाते हैं। हमारी एक आदत है, जब तक कोई छेड़े नहीं तब तक हम बोलते नहीं। तो बैठे रहते, बैठ के चले जाते। महाराज हम तो कुछ बोलेंगे, उनसे तो बात कर रहे थे, हमसे बात नहीं की। सुने ना, आपको कुछ लेना है तो हमें छेड़ो, हमें कुछ लेना होता है तो 10 बजे हम आपके यहाँ से चल जाते। बोलो ना, छेड़ते ना आपको 10 बजे, उसके पहले नहीं छेड़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आचार्य ने इतनी ही बात कही हम लोगों को, जब कहीं साधकों को देना हो तो भी और लेना हो तो भी। उन्होंने कहा जब लेना हो तो दोनों हाथ से ले आना आहार, और श्रावक से कुछ मत लेना। और जब देना हो तो दोनों हाथ से दे आना आशीर्वाद, और कुछ मत देना। लेना हो तो बस, और देना हो तो हाँ। इसलिए कहता हूँ, साधु भाई किसका, खाया पिया किसका। बिल्कुल, वो तो है। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, कुंतु सागर का पेटेंट ना रहा। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, ये कुंतु ये साधु परमेश्वर का पेटेंट ना रहा। वो कहता हम है नहीं किसी के, हम आपके हैं। कौन? बोलो, कोई नहीं। हम आपके, हम ना हमारे, कोई नहीं। हम बताएं हमारे और तुम्हारे कौन कहलाते हैं? अब बात आ गई तो खोल देता, लिख लो, हमारे तुम्हारे किसे कहते हैं? वक्त पड़ने पर हम तुम्हें मारे, तुम हमें मारे, वे हमारे वे तुम्हारे। हम तुम्हें मारे तो हमें मारे,
वे हमारे, गलत करेंगे सही करेंगे, बोलो ना। हाँ ये सब बातें हमारे हैं ना तुम्हारे हैं, कभी हमारे और कभी तुम्हारे हो, यही हमारे और, सही है ना। जब कम पड़ो तो हाँ भैया आपके बिना काम थोड़ी चला, हाँ जब काम नहीं तो अरे बोलते हैं तो हमारे तुम्हारे, यही हमारे और तुम्हारे। इसलिए मैं कहता हूँ ना कोई हमारे ना तुम्हारे, हम तो हो गए अपने गुरु विद्यासागर के सहारे, हम तो हो गए अपने गुरु विद्यासागर के सहारे। ना कोई हमारे ना कोई तुम्हारे, ना हम किसी को मारे ना कोई तुम्हें मारे, तुम भी आ जाओ गुरु विद्यासागर के सहारे। ये जो परिणति है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए गुरु बोलते नहीं। अब मान लो आप दर्शन करने हमारे पास आए, आपको 2 मिनट थे, हमने आपसे बात करना शुरू की, बात बढ़ गई, आपका काम रुक गया, कह पा रही है कि महाराज जी हमें जाना है, फिर आकुलता होगी कि नहीं होगी, काम बिगड़ गया। तो इसलिए साधु परमेश्वरी बहुत सोच समझ करके आप लोगों से बात करती है। आप यदि उनसे कुछ चाहते हो तो आप बोलिए महाराज श्री। कुछ लोगों की तो आदत होती है पूछते महाराज जी आहार कैसे हुए, शाम को 4 बजे पूछते। अक्का बात शुरू करें, कुछ आता तो है नहीं, महाराज जी बोल नहीं रहे हैं तो कुछ तो महाराज जी बोलने लगे, इसलिए क्या बोलते हैं तिलवारा घाट की बात है। कहाँ की बात है? आप तिलवारा घाट की बात है, चातुर्मास चल रहा था, तो चातुर्मास के बीच एक बच्ची फोटो खींचती दूर से, मैं बोलता नहीं, बैठी रहती, चली जाती, हम स्वाध्याय करते रहते, फिर खींची, कुछ नहीं कहा, एकदम पास से आकर उसने एक फोटो खींची। क्यों? तुम्हें समझ नहीं आता तेरे पास आना चाहिए? बोली ये तो हमें सुनना, वैसे तुमने फोटो खींची, आप बोल तो रहे नहीं थी, कैसे तो बोलो आप, सुन रहे हैं ना। ग्रस्त चाहता तो है महाराज हमसे बोले, तो उसे बोलाना आते ही नहीं। ये तरीका अच्छा था फोटो खींचने, अब तुम मतलब ना लेना ये तरीका। हाँ कुछ शंका लेकर के आओ, कोई धर्म की बात लेकर के आओ तो आपका समाधान मिल सकता है। हमारी एक आदत है ना, हम किसी की बुराई सुनते ना किसी की बुराई करते हैं। हाँ हमारी बुराई हो तो सुनाओ, मैं सुनने तैयार हूं, सुन लेना, क्योंकि मैं प्रशंसा नहीं बुराई सुनना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं मिठाई नहीं मिर्ची खाना पसंद करता हूं। सुने ना, मुझे तो आदत है कोई आकर के मेरी बुराई तो करे, कम से कम मैं तो यही कहता हूं आप दर्शन करने मत आओ, पर महाराज को देखने आओ, कर रहे ये देखने आ जाओ, पता नहीं आपको कुछ अच्छी चीज दिख जाए तो तुम्हारे भाव बदल जाए, तो सब में दृष्टि हो जाओ, कोई पता नहीं क्या। सुने ना, लेकिन साधु से दोस्ती जरूर रखना, साधु के पास जरूर आना जाना, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, ये नियम है। तो कह रहे हैं वहां पर मौन भंग होता है, अभी मौन था, ऐसा मत समझना कि मौन में उपदेश नहीं होता है, रहना मौन से जो उपदेश हो जाता है वो और कोई चीज से उपदेश नहीं हो पाता। मुनि की मुद्रा मौन में ही उपदेश देती चली जाती है। सुनैना खामोशी से काम नहीं होते, ऐसा मत कहना, मैंने मौन रहते पेड़ों को छाया देते हुए देखा है, फल देते हुए देखा। बोलो ना, ऐसे गुरु मौन है तो आपको कुछ नहीं मिला, ये मत समझना जैसे आपने गुरु को नमस्कार किया वैसे उच्च गोत्र का आश्रय हो गया, आपको पुण्य प्रकृति मिल गई, मात्र नमोस्तु करते ही मिल गई आपको। उच्च गोत्र पढ़ते प्रणाम करने से उच्च गोत्र मिल गया, करो प्रणाम। बस आगम कहता है आपको उच्च गोत्र का बंधु हो गया, गुरु महाराज को नमस्कार किया, नहीं आपको उच्च गोत्र मिल गया। सुनिए आप, ये है महिमा दिगंबर मुद्रा की। और आप लोग बोलते हैं कि गुरुवर शाश्वत सुखदर शक्य नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा। बोले नहीं, मात्र मुद्रा से जगत की असारता प्रतीत हो जाती है। संसार में कोई अपना साथी होता, संसार में सार होता तो हम महाराज क्यों बनते? बोलो ना,
यह सार नहीं है। तीर्थंकर क्यों त्यागते? कोई कुछ नहीं है, ये सब संसार की मोह माया है, ये हमारा है तुम्हारा है, छोड़ दो, कोई नहीं, हमें तो मात्र अपने धर्म से मतलब है, जो जिसको जो करना सो करे। हम किसी को समझा नहीं सकते, हम किसी को रास्ता बता नहीं सकते, एक सीमा होती है, करुणा होती है, भाव होते हैं, तुम्हें समझा सकते हैं, लेकिन आदमी समझे नहीं तो अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। मौन रह करके अपनी बात कह रहे हैं। कहते बंधु, मौन सबसे सशक्त भाषण है। कौन सा भाषण है? आचार्य ने हाई को लिखी, सत्य पंगु है। क्या लिखी? कुछ लोग कहते बड़ा हाई को समझ में नहीं आती, हम समझा रहे। सत्य पंगु है, जवाब ना देना भी लाजवाब है। सत्य के पंगु माने लंगड़े हैं, जवाब ना देना भी लाजवाब है। अरे वो बोल क्यों नहीं रहे? कुछ ना कुछ तो होगा, जवाब क्यों नहीं दे? कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा जवाब मिल जाता है, मुश्किल में ला जाता है। क्या हो जाता है? बोलने से तो कुछ समझ में आता, नहीं बोलो तो कुछ समझ में आ जाता है। कुछ ना कुछ हमने क्या की है, गलती की है, इसलिए हमसे ये बात नहीं कर रहे। समझ में आना आपको? तो मौन में भी उपदेश अपने आप प्राप्त हो जाता है, यदि आप लेना चाहो तो। ऐसे ही गुरु जो हैं वो मौन रहते हुए बहुत कुछ कह देते हैं। सुने ना, गूंगा सौ को हराता। गूंगा आदमी क्या होता? सौ को हरा देता। वो कहता तुमने क्या कह दिया? वो कहता एक कहा, उसने कहा एक कहा, एक, सबका गलत हो जाता, सबका गलत हो जाता। वो सौ को हरा देता है। कौन? गूंगा। जैसे आप लोग हमसे पूछो महाराज जी मुनि बनने के कैसे आनंद आ रहा है, हम कहेंगे गूंगे से कोई प्रसाद पूछो ना कैसा है, तो क्या कहेगा? उनका गलत क्या होता है? बस आनंद आ रहा है। ऐसे आपको महाराज बनने का कैसा आनंद आएंगे? अब ये क्या है महाराज जी? जब बनोगे तब मालूम पड़ेगा उसको कभी बनने वाला। तो यही है कि मौन में भी बहुत कुछ उपदेश हो जाया करते हैं। नहीं बोलने से, कभी कभी कहने से काम बिगड़ जाते हैं और मौन रहने से काम बन जाते हैं। बहुत सारे काम बन जाते हैं मौन रहने से। बोलने से वही काम बनता है जो आप कहते हो, और मौन रहने से सारे काम बन जाते हैं, क्योंकि महाराज तो कहते ही नहीं है, अब हमको तो करना ही है। समझ रहे ना? ये परिणाम है। बोली महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में गुरु का सानिध्य पा करके अपने आत्मकल्याण में प्रवृत्त हो सके। नमोस्तुते। जावन्नि भावों की निर्मल